मेरे बच्चे, आज तो मेरा दिन है, फिर आज तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो? तुम ये बात भाली प्रकार से जानते हो कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम जीवन भर तरसे हो। किंतु आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा ही गरीबी देखते आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीब मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बस तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे द्वारा बताया गया हर एक मार्ग तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो सदा ही इस संसार में हर किसी के घर में धन के रूप में रहती हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें यह भी समझना चाहती हूँ, यह धन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों द्वारा ही तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है तो यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को नहीं करते जहाँ से तुम्हें अधिक से अधिक धन मिले। आज के इस कलयुग में तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तभी तुम अमीर बन सकते हो। इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और वह तब तक चलती रहेंगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन एकत्रित ना हो जाए कि वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। यदि तुम भी मुझे आज अपने घर में बुलाना चाहते हो और यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन से कभी वापस ना जाऊं, तो तुम्हें आज अपनी माता पर विश्वास करके वह सारे कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताया हुआ हर कार्य तुम्हारी किस्मत को पलट देगा। तुम चाहे कितनी ही बुरी किस्मत में इस समय क्यों ना हो, लेकिन मेरे संदेश के बाद तुम्हारी किस्मत अवश्य बदलेगी। मेरे संदेश को यहाँ तक सुनने के बाद इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अब वह जरूरी बातें शुरू होने वाली जो तुम्हारी किस्मत को बदल देगी। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारी बदलती हुई किस्मत और कृपा दोनों ही रुक जाएगी। मेरे बच्चे, हर कोई धन के पीछे पागल है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि अमीर बनने वाले व्यक्ति भी अपनी कामयाबी से ही अमीर बने हैं। जो इंसान सदा अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है और खुशहाल रहता है, वह व्यक्ति अपनी मेहनत के चलते ही धनवान बना है। और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी सुखी नहीं रहते, वह सदा परेशान रहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को निकाल दो जो पैसे के लालच में तुम्हारे मन में आई है। हमेशा याद रखो, मेहनत का कमाया हुआ भी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है और बेईमानी का कमाया हुआ लाखों रुपए भी तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में कभी शांति लेकर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर से धन के प्रति बुरी भावना को निकालकर अब वह करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में बदलाव करने चाहिए। तुम जो कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का धन तुम्हें प्रदान करता है, यह तुम्हें सबसे पहले सोचना होगा और अपने मन के अंदर हमेशा यह ख्याल रखना है कि अब तुम्हें अपने जीवन में तरक्की करनी है। जब यह ख्याल तुम्हारे मन में आने लगेगा तो धन अपने आप ही तुम्हारे जीवन में चला आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन से ही तुम्हारे कार्य हैं और तुम्हारे कार्य से ही धन है। अब तुम सबसे पहले अपने कार्यों में बदलाव कर तुम जो भी कार्य करते हो उससे बड़ा सोचने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने दिमाग में नए नए विचार आएंगे जो आगे बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें जो भी धन मिलता है उसमें से अपने महीने का खर्चा निकालकर जो भी बचता है उसे जमा करो। ऐसा करने से जरूरत पड़ने पर वह धन तुम्हारे काम आएगा। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं किंतु उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। वह अपने बेकार के शौक के लिए उस मेहनत की कमाई को उड़ा देते हैं जो उन्हें जमा करनी चाहिए। तुम में से अधिकतर लोग वह पैसा शराब आदि नशीली पदार्थ में व्यर्थ कर देते हो। वही पैसा
तुम अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए लगाओ तो तुम्हारा जीवन और अधिक अच्छा बनेगा। किंतु तुम जिन बुरी आदतों में पड़कर यह चीज करते हो वह तुम्हारे जीवन को केवल बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं देगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस प्रकार के सभी चीजों को तुम्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा अधिकतम धन जो बेकार की चीजों में व्यर्थ चला जाता था, अब वह बचाने से तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम्हारा जीना संभव नहीं है। यह बात तुम्हें भी पता है कि बिना धन के तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बड़े से बड़े कार्य के लिए या फिर छोटे से छोटे खाने के लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मेरे मंदिर में आकर तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए तथा मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। मैं कभी किसी अमीर का घर या फिर गरीब का घर नहीं देखती। मैं सदा ही अपने सच्चे भक्तों के घर में प्रवेश करती हूँ, जो अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मेरी पूजा करके मुझे अपने घर में बुलाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ ही यदि तुम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोग सदा तुम्हें दुआएं देते हैं और वह दुआएं जो किसी आत्मा को खुश करके दी जाती है, वह सदा तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को भोजन कराते हो तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से तुम्हें सदा परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो, हर घर में जो स्त्री कार्य करती है वह सदा तुम्हारे घर की लक्ष्मी कहलाती है और वह तुम्हारे घर में साक्षात मेरा प्रवेश करवाती है। मेरे बच्चे, जिस घर में स्त्रियों को प्यार सम्मान मिलता है वहाँ मैं सदा वास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसा घर सदा उन लोगों का होता है जिनके मन में करुणा और प्रेम है, और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि तुम भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो तो आज तुम्हारे जीवन में मेरा आना भी निश्चित है। तुम्हारे घर में जो अपने माता पिता है उनकी सदा सेवा करना माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो इंसान अपने घर में अपने माता पिता को देवता का दर्जा देता है वह सदा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता रहता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमारे आशीर्वाद का हकदार होता है। मेरे बच्चे, माता पिता वह शक्ति है जो तुम्हें इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी सदा ही चिंता करते रहते हैं। किंतु किसी घर में यदि माता पिता का अपमान होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जितना हो सके इस संसार में अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें कभी धन की कमी ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो और आगे भी तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि आज तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करोगे। इस बदलाव से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हें धन के साथ साथ वह सुख मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा होता है, मुश्किलों में फंसा होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है, वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस रूप में भी मानता है, जिस भी नाम से जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है। वह मुझसे वायदे करता है। मेरे बच्चे, ये अलग बात है कि उस कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने उन वायदों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है, लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य पूर्ण जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा। फिर वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। इस कारण से उसे और भी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तक स्वयं नहीं बीतता तब तक उसे अपनी गलतियां में नजर ही नहीं आती।
तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया। बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने अपने जीवन में उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे बच्चे, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करो, ताकि तुम ग्लानि में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो। तुम अपने ही चक्रों को कमजोर कर लेते हो, अपने ही अंतर मन में ऐसी बात जन्म दे देते हो जो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती है। मेरे बच्चे लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए और इसके निस्तब्ध उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया है। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तब वह सहारे की तलाश करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा धराशायी हो जाता है। मेरे बच्चे, जब वह सहारे की उम्मीद कर रहा होता है और उसे सहारा नहीं प्राप्त होता तो उसके दिल पर भोग नहीं कर पाता। पर्यावरण में भी उसे सुकून नहीं मिलता, शांति का एहसास नहीं होता। खूबसूरत नजारों में भी वह खूबसूरती को नहीं ढूंढ पाता। मेरे बच्चे, जबकि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह स्वयं को इतना अकेला महसूस कर रहा होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना यह जीवन उसे रुचिक लगता है, ना इस जीवन में उपलब्ध कोई भी मनुष्य उसे रुचकर लगता है, और यही से उसके भीतर कुछ टूटने का उसे अनुभव होता है। उसका दिल इस कदर कमजोर पड़ जाता है कि उसे कोई भी राह नहीं सूझे। फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। मेरे बच्चे, खूबसूरत से खूबसूरत शादियों में भी वह स्वयं को तन्हा ही महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे तन्हाई ही उसका जीव जीन है। उसे लगता है कि जैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ देगा। मेरे बच्चे, तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे? माथे से टपकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलापन का एहसास होता था, तब तुम कैसा महसूस करते थे? वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलापन का एहसास, तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो, तुम्हें विलाप करना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हें राह नहीं दिखी, तुम्हें वो हरियाली तो याद है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर भावना को समझती हूँ। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो, तुम वर्तमान में जीते हो, तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते, तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते, तब तुम जीवन की जीवंतता को महसूस कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है
मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसासों से भर देना चाहती हूँ जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाओं चलती आई है उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ, मैं कोई अन्य नहीं। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राम दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, यह आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया, जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया। मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिराना चाहते हैं, वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्त के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वो समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाएं तक सीमित नहीं होती, ये एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति पूर्णता समर्पित नहीं होगा, तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी। जब तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन गई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रही क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। मैं तुम्हें
तुम्हारे प्रति में प्रेम और समर्पण असीमित है, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। वो तुम्हें ये समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है, लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह सब क्या है, क्यों मैं यह सब कह रही हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे चुना था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, लेकिन अब वह पुकार कहीं खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होठों पर आती थी, अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, ये सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि वह वन में तरक्की करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह तरक्की उसकी मत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी, तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ, जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीव में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, ये मेरी परीक्षा भी है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह